एक आदमी यात्रा 5 घंटा में पूरा करता है। यात्रा का आधा भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कुल दूरी कितना है। ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अगर टाइम दे देता है तो कुछ भी पूछेगा फॉर्मूला सिर्फ टाइम का लगेगा। कुछ भी पूछेगा तो फॉर्मूला टाइम का लगेगा। आधा भाग और आधा भाग दोनों मिलाकर के टोटल दूरी ये तय किया है, और यही पूछा है कि टोटल दूरी हमारा है कितना। तो हम मान लेते हैं कि टोटल दूरी x किलोमीटर है, लेकिन हमें मालूम है कि अगर समय दे देता है तो कुछ भी पूछेगा फॉर्मूला सिर्फ समय का लगेगा। तो समय है 5 घंटा, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। आधा दूरी को 15 के हिसाब से और फिर आधा दूरी को 10 के हिसाब से, जाने आधा में कुछ समय, आधा में कुछ समय, दोनों मिला करके 5 घंटा, दोनों मिला करके 5 घंटा। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। आधा दूरी 15 के हिसाब से, आधा दूरी 10 के हिसाब से। एलसीएम लीजिएगा तो देखिएगा 15 दूना 30 और 10 दूना 20, 30 और 20 है, तो 30 और 20 का एलसीएम 60 होता है, तो एलसीएम 60 हो जाएगा। 30 है, 30 दूना तो ऊपर में 2, 20 है तो 20 तिया, ये आ गया 3 और 2 5 से 5 खत्म। x का वैल्यू 60 किलोमीटर। इसका मतलब हुआ कि टोटल दूरी 60 किलोमीटर है, और उस दूरी को वो 5 घंटे में तय किया है। आधा आधा दूरी को गया है, आधा आधा दूरी को गया है। पूरे 5 घंटा लगे हैं। आधा दूरी को 15 के हिसाब से, आधा दूरी को 10 के हिसाब से गया है। कुल दूरी 60 किलोमीटर था, कुल दूरी 60 किलोमीटर था। अब अगर 60 किलोमीटर है तो ऐसे आप देखिए कि आधा दूरी जब वो गया है तो इसका मतलब अगर 30 किलोमीटर रहा होगा, 30 किलोमीटर, तो 15 के हिसाब से गया होगा, तो 15 दूना 30, और फिर 30 किलोमीटर को वो 10 के हिसाब से गया होगा, तो 3 घंटा, 3 और 2 5 घंटा। तो अगर आपके दिमाग में ये वाला भी चलेगा तो आप आराम से ऑप्शन वाइज ऐसे ही बना सकते हैं, और इसमें भी कोई खास टाइम नहीं लगा है, आपको कोई खास टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आधा आधा दूरी को लेकर के चलना चाहते हैं तो आप ऐसे भी ले चल सकते हैं कि 30 किलोमीटर 15 के हिसाब से 2 घंटा, 30 किलोमीटर 10 के हिसाब से 3 घंटा, 3 और 2 5 घंटा लगा है। इसका मतलब दूरी कितना था, 60 किलोमीटर था।